अब इकोनॉमिक्स की तैयारी होगी और भी आसान। यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी के लिए हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स अब मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर उपलब्ध है। कम फीस में कंप्लीट कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करने के लिए आज ही विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों को समझाऊंगा व्यापार चक्र के बारे में। तो बच्चों, प्रत्येक अर्थव्यवस्था, खासतौर पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र एक विशेषता है, सामान्य विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो व्यापार चक्र में बताता है कि एक अर्थव्यवस्था में मंदी और तेजी लगातार आएंगे, निरंतर आएंगे और अपने क्रम में आएंगे। यानी कि जब अर्थव्यवस्था में कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में उच्चावचन होता रहता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो अर्थशास्त्र में इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चक्रीय प्रवाह। यानी कि आर्थिक क्रियाओं का एक नियमित क्रम बन जाता है। मंदी आएगी, फिर तेजी आएगी, फिर मंदी आएगी, फिर तेजी आएगी और आएगी। ऐसा नहीं है बच्चों किसी अर्थव्यवस्था में सिर्फ तेजी रहे, जिंदगी भर तेजी ही रहेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं होता कि मंदी आएगी तो वो मंदी ही रहेगी, मंदी आने के बाद वो तेजी में भी कन्वर्ट होगी। लेकिन मंदी की जो समस्या होती है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। हम ये तो कह सकते हैं कि मंदी जो है वो आती है, उसके बाद तेजी आती है, पर हो सकता है मंदी जो है वो 20 साल चल जाए, 30 साल चल जाए। हालांकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मंदी का भी बताया कितने समय के बाद नॉर्मली आती है, लेकिन कौन जानता है मंदी कितनी चल जाए। इसलिए सरकार को या अर्थव्यवस्था में जो नियोजक होता है, जो योजनाएं बना रहा होता है, उसको अर्थव्यवस्था में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिससे मंदी और तेजी की समस्याओं को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि तेजी का भी स्थिति खराब है अर्थव्यवस्था के लिए, मंदी की भी स्थिति खराब है, लेकिन ज्यादा जो खतरनाक होती है वो सुस्ती यानी कि मंदी की स्थिति होती है। तो शुम्पीटर ने व्यापार चक्र की 4 स्थितियां बताई: समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद और पुनरुत्थान। तो इन 4 अवस्थाओं को एक नियमित क्रम में आती है। ऐसा नहीं है कि समृद्धि के बाद सीधा पुनरुत्थान आ जाएगा या अवसाद के बाद सीधा प्रतिसार आएगा, यही क्रम रहेगा: समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद और पुनरुद्धार। यानी कि ये जो प्रक्रिया है, अब इसमें कौन पहले है कौन बाद में ये तो हम नहीं कह सकते। हम अर्थव्यवस्था को मंदी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को समृद्धि से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि समृद्धि के बाद प्रतिसार आएगा, प्रतिसार के बाद मंदी आएगी, मंदी के बाद पुनरुत्थान आएगा और पुनरुत्थान के बाद समृद्धि आएगी और समृद्धि के बाद फिर प्रतिसार आएगा और अर्थव्यवस्था लगातार इसी चक्र में घूमती रहती है। ऐसा मानना था शुम्पीटर का। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से बता देता हूं मंदी तेजी किस तरीके से आती है। तो पहले आप ये समझ लीजिए, देखिए ये सॉरी, ये हम लेखा सीधी भी ले सकते थे, लेकिन हम इस तरीके से ले रहे हैं। यानी कि ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो गतिशील है, लगातार ऊंची की तरफ जा रहा है। ये हमारा पूर्ण रोजगार की लाइन है, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में अगर चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समृद्धि से। यानी कि अर्थव्यवस्था इस तरीके से ऊपर जाती है, समृद्धि आएगी। समृद्धि का मतलब आपका कह सकते हो एक तरीके से अब ग्रोथ आएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका एक तरीके से बूम आया। तो बूम की स्थिति के बाद फिर अर्थव्यवस्था जो है वो एक लिमिट के बाद फिर से गिरना शुरू करती है, जिसको कि हम प्रतिसार या रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, रिसेशन आ जाता है और समृद्धि के बाद ही रिसेशन आएगा, ये भी 100% श्योर है। यानी कि समृद्धि आएगी, उसके बाद रिसेशन आएगा, बूम के बाद रिसेशन आएगा। अगर रिसेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो आपका बन जाएगा डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब सुस्ती, प्रतिसार ये अवसाद, अवसाद बोलते हैं, अवसाद। ठीक है, डिप्रेशन भी बोलते हैं इसको। और अवसाद के बाद फिर से अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान होगा और ये जो स्थिति है ये पुनरुत्थान की है। ठीक है, पुनरुत्थान के बाद फिर से समृद्धि आ गई, समृद्धि के बाद फिर से प्रतिसार आएगा और अर्थव्यवस्था में ये जो क्रम है ये लगातार चलते रहेंगे। यानी कि समृद्धि के बाद प्रतिसार, प्रतिसार के बाद अवसाद, अवसाद के बाद पुनरुत्थान। अब क्वेश्चन ये है कि आते क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां से शुरू कर रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है वो इस स्थिति में है, मतलब आप कह सकते हो प्रतिसार की स्थिति में है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। अब प्रतिसार का मतलब होता है रिसेशन। रिसेशन से डिप्रेशन कैसे आता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, रिसेशन का मतलब होता है इस स्थिति में जब आप रिसेशन में हो, यानी कि प्रतिसार की स्थिति में हो, तो इसका मतलब आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो कीमतें हैं उसमें कमी आ रही होती है। क्योंकि मांग कम होती है इसलिए कीमतों में कमी आ रही होती है। ठीक है, मांग में कमी की वजह से जब कीमतों में कमी आती है तो जो उत्पादक को लाभ है वो भी घटेगा। लाभ घटने से उत्पादक जो है वो हितोत्साहित हो जाएगा, उसको लगेगा कि पता नहीं भविष्य में उसका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा।
उत्पादक जब हितोत्साहित हो जाएगा तो निवेश की मात्रा में कमी आएगी। ये स्वायत्त निवेश की हम बात कर रहे हैं। जब सॉरी प्रेरित निवेश की बात कर रहे हैं। जब प्रेरित निवेश में कमी आएगी तो आय और रोजगार के स्तर में भी कमी आएगी, और आय और रोजगार के स्तर में कमी आएगी तो फिर से निवेश में कमी आएगी, और ये एक संचयी क्रम ले लेता है। यानी कि निवेश में कमी क्यों हो रही है? क्योंकि लाभ में कमी हो रही है, इसलिए निवेश में कमी से आय में कमी होगी, रोजगार में कमी होगी, फिर से निवेश में कमी होगी, और निवेश में ये कमी जारी रहेगी एक संचयी रूप में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो संचयी रूप में निवेश में कमी जारी रहती है, उसकी वजह से क्योंकि निवेश की मांग बहुत कम है, इसलिए बाजार में ब्याज की दरें बहुत कमी हो जाती है। ब्याज की दर कम होने के बावजूद भी क्योंकि अर्थव्यवस्था में निराशा का माहौल है, डर का माहौल है, पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा, उस स्थिति में निराशा के माहौल में आपका एक नई स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अवसाद यानी कि मंदी। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है बच्चों। लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, लोगों की नौकरियों के साथ आय और रोजगार का स्तर कम हो जाता है, अर्थव्यवस्था में बहुत ही बुरी स्थिति आ जाती है, और अर्थव्यवस्था एक ऐसे कुचक्र में फंस जाती है जिससे निकलने के लिए सरकार को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है। तो बच्चों, सरकार का रोल क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सरकार जो है वो क्या कर सकती है, यहां से हम बात कर रहे थे, हाँ, स्वायत्त निवेश में वृद्धि करेगी। देखिए, स्वायत्त निवेश का मतलब है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब स्वायत्त निवेश में वृद्धि करेगी सरकार मंदी की अवस्था में, यानी कि सड़कें बनवाएगी, रोड बनवाएगी, पुल बनवाएगी, सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, लोगों से कहेगी कि लो पैसे लो, पिकनिक घूमने जाओ, चाहे आप मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस कर देना। तो हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, सरकार खर्चा कर अपने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर उसको बढ़ाएगी। हालांकि याद रखिएगा, इस स्थिति में कीमतें भी बढ़ती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो कीमतें भी बढ़ने की स्थिति पाई जाती है। इस सब का असर यह भी होगा कि आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, जब आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो उपभोग में भी वृद्धि होगी, क्योंकि स्वायत्त निवेश से जब सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया तो आय और रोजगार का स्तर बढ़ा, लोगों की मांग बढ़ी। मांग बढ़ने से जो निवेशक है उसको लगेगा कि ठीक है, चलो अब हम निवेश करते तो वो भी निवेश करेगा। ये प्रेरित निवेश बढ़ेगा तो आय और रोजगार में फिर वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में फिर से एक तरीके से आशावादी माहौल क्रिएट होगा। धीरे धीरे लोगों की ऋण की मांग बढ़ेगी। जब ऋण की मांग बढ़ेगी तो बैंक और इन्वेस्टमेंट देने के लिए और साख का सृजन करेगी। ठीक है, इस सबसे क्या होगा बच्चों, पुनरुत्थान आ जाएगा, ये वाली स्थिति आ जाएगी, पुनरुत्थान की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अब हम मंदी से पुनरुत्थान पे पहुंच गए। पहले हमने प्रतिसार शुरू किया था, प्रतिसार से हम मंदी में आए थे इन वजहों से, और मंदी से हम पुनरुत्थान में आ गए। अब पुनरुत्थान से समृद्धि कैसे आती है बच्चों? पुनरुत्थान में क्या होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए नया निवेश होगा, लगातार निवेश में वृद्धि होगी, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था इस पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंच जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी, जो कि हमारा लक्ष्य था, यहां पे पहुंचना। लेकिन ये रुकेगा नहीं। रुकेगा क्यों नहीं? क्योंकि पूर्ण रोजगार के स्तर पे पहुंचने के बाद भी क्योंकि मांग ज्यादा है, इसलिए निवेश किया जाएगा, साधनों की मांग बढ़ेगी, उत्पादन की लागत बढ़ेगी। इसका मतलब जो श्रम है वो महंगा होगा, पूंजी महंगी होगी। ठीक है, उत्पादन की लागत बढ़ने के बावजूद भी क्योंकि मांग ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में तेजी ज्यादा है, इसलिए स्फीतिक दशाएं पैदा हो जाएंगी। स्फीतिक दशाओं का मतलब होता है उत्पादन की लागतों का बढ़ना, और उत्पादक की लागतें लगातार बढ़ रही हैं, उससे क्या होगा, समृद्धि काल पैदा हो जाएगा, यानी कि यह समृद्धि काल है। अब बच्चों, समृद्धि काल से प्रतिसार कैसे आता है? समृद्धि से हम एक तरीके से हम रिसेशन में कैसे आते हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि समृद्धि की दशाओं में कीमतों में लगातार वृद्धि जारी रहती है, इसलिए एक लाभ का भ्रम पैदा हो जाता है। लाभ का भ्रम का मतलब मुझे ज्यादा पैसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, और कीमतें सभी चीज की बढ़ रही हैं, है ना। तो एक तरीके का लाभ का भ्रम पैदा हो गया। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा लाभ हुआ है, लेकिन जब आप उसे प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो उसकी जो रियल वैल्यू है वो उतनी ही बनी रहती है या उससे कई बार कम हो जाती है। तो लाभ का भ्रम पैदा हो जाता है। लाभ के भ्रम की वजह से लोग और निवेश करते हैं। जब निवेश करते हैं तो लागतों में और तेजी से वृद्धि होती है। जब लागतों में तेजी से वृद्धि होगी तो यहां पर एक समय के बाद मांग जो है वो घट जाएगी। मांग घट जाएगी तो नई परियोजनाओं का स्थगन हो जाएगा। नई परियोजनाओं का स्थगन होने की वजह से जो चालू योजना है उनमें भी पोस्टपोन किया जाएगा। एक डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा, भय का माहौल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हर तरफ आप देखेंगे मांग में कमी आएगी। लागतें ऊंची बहुत है, इतनी ऊंची कीमतें हो गई हैं कि उत्पादक जो उपभोक्ता है वो खरीदना ही नहीं चाहता। ठीक है, एक डर का माहौल हो जाएगा। अब बैंकों को लगेगा कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, वो कहेंगे भैया हमें पैसा दो। जो निवेश उत्पादकों ने जो उधार लिया उनसे पैसा मांगेंगे, साख का संकुचन होगा, नए निवेश में कमी आएगी, और जो उत्पादक है उस बैंक को पैसा चुकाने के लिए
अपने जो स्टॉक है उनको कम कीमतों पर बेचना शुरू कर देगा। जब कीमतों में कम करना शुरू कर देगा तो प्रतिसार यानी कि मंदी की स्थिति पैदा हो जाएगी, और इस फिर मंदी के बाद प्रक्रिया उसी तरीके से चलेगी, कीमतों में कमी, लाभ में कमी, इस तरीके से प्रक्रिया फिर से घूमती रहेगी। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा प्रोसेस जिसको हम व्यापार चक्र के नाम से कहते हैं। यानी कि व्यापार चक्र में समृद्धि आएगी, प्रतिसार आएगा, अपसाद आएगा, पुनरुत्थान आएगा, और ये क्रम लगातार चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा चलता रहेगा। हालांकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये उच्चावचन भी होते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था में ज्यादा होते हैं बच्चों, ठीक है। और इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार की बहुत ही अहम भूमिका होती है, जिसके बारे में केन जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा।